To Asgroup. My name is Amir and I'm your English trainer. Today in this class, I'm going to tell you how to use able to. If you are willing to learn how to speak English, you have to work in different sectors. You have to prepare grammar, you have to prepare essays, stories, you have to work all over that so that all the things will help you to speak English. In that series, today I'm going to help you, I'm going to tell you, in fact I'm going to share a simple trick how to use able to while you speak English. इंग्लिश बोलते समय हम एबल टू का इस्तेमाल कैसे करते हैं आज की क्लास में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ज़्यादा टाइम ना स्टार्ट करते हुए सीधे अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है एबल टू क्या है। एबल टू की हिंदी अगर हम देखेंगे तो एबल टू का इस्तेमाल कब करते हैं, जब भी समर्थ, काबिल, लायक या योग्य इनमें से कोई भी वर्ड हमें बोलना होता है इंग्लिश में, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, हम एबल टू का इस्तेमाल करते हैं उसकी इंग्लिश बनाते समय। इसकी आईडी पहचानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ जब भी हम अपने वाक्यों के माध्यम से ये बताते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से कार्य करने में समर्थ है, कौन कौन से कार्य कर लेता है, कौन कौन से कार्य करने में सक्षम है, अर्थात वह क्या क्या कर लेता है और क्या क्या नहीं कर पाता, हम ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। तो एबल टू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जब भी हम अपने सेंटेंसेस के थ्रू ये बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या कार्य कर लेता है, क्या क्या नहीं कर पाता है। इंग्लिश बनाते समय, इंग्लिश बोलते समय हम क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। तो मेनली आप ये समझ लीजिए कि सब्जेक्ट की कैपेबिलिटीज को, योग्यताओं को जब भी आप किसी से व्यक्त करें तो वहाँ पर आप एबल टू का इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल में एक सेंटेंस लिखा है वह अंग्रेजी बोल लेता है। इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर मैंने उसकी जिसके बारे में बात की है, वह अंग्रेजी बोल लेता है यानी वह इंग्लिश बोल लेता है, यानी उसकी मैंने काबिलियत बताई है, उसकी एफिशिएंसी बताई है, उसकी एबिलिटी बताई है कि वो इंग्लिश बोलने में सक्षम है, वह इंग्लिश बोलने में समर्थ है। ऐसे वाक्य जब भी किसी की समर्थता को बताते हैं, आप किसी की एफिशिएंसी को बताते हैं, किसी की कैपेसिटी को बताते हैं, तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए हम इंग्लिश में एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। चलिए रूल समझ लेते हैं। तो समझ में आ गया कि एबल टू का भाई इस्तेमाल ऐसी जगहों पे करते हैं हम। रूल क्या है, एबल टू इस्तेमाल करने के लिए रूल सिंपल सा है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, अब हम इज एम आर का यूज करेंगे। इसके बाद एबल टू आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, एंड देन ऑब्जेक्ट और बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। अब ये क्या है एग्जैक्टली समझने के लिए आपको एक सेंटेंस के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, पहले हम एक बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है वह गाना गा लेता है। अब देखिए वह गाना गा लेता है, मैंने बताया कि इसका मतलब उसे गाना गाना आता है, गाना गाने में सक्षम है। इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एबल टू का यूज करेंगे। प्रेजेंट है, वह गाना गा लेता है, भले ही लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब है वह गाना गाने में समर्थ है। तो आप सिंपल से इतना बना लीजिए, वह समर्थ है, तो ये आपका बन जाएगा ही इज एबल। वह समर्थ है, ही इज एबल किस चीज में, एबल टू सिंग। जिस चीज में समर्थ है उसे टू करके आप ऐड कर दीजिए, तो वह गाना गाने में समर्थ है, बन जाएगा ही इज एबल टू सिंग। वह हिंदी पढ़ा लेता है यानी हिंदी बनाने में समर्थ है, तो ही इज एबल, वह समर्थ है टू टीच हिंदी, हिंदी पढ़ाने में। राकेश पेड़ पर चढ़ लेता है, मतलब राकेश पेड़ में चढ़ने में सक्षम है, समर्थ है, तो राकेश सक्षम है, राकेश इज एबल टू क्लाइम ऑन द ट्री, पेड़ पर चढ़ने में। राकेश इज एबल टू क्लाइम ऑन द ट्री। मैं खाना बना लेता हूं, तो मैं सक्षम हूं, आई एम एबल टू कुक, खाना बनाने में आई एम एबल टू कुक। आगे है वह गणित के सवाल लगा लेता है, तो वह सक्षम है, ही इज एबल टू सॉल्व, क्या करने के, टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम, तो ही इज एबल टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम। मैं कंप्यूटर चला लेता हूं, तो मैं सक्षम हूं, मैं समर्थ हूं, आई एम एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर, आई एम एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर। वह इंटरनेट चला लेता है, तो वह सक्षम है, ही इज एबल टू ब्राउज इंटरनेट, ही इज एबल टू ब्राउज इंटरनेट। तो जब भी हमें बताना है कि कोई भी सब्जेक्ट कुछ कर लेता है, जैसे मैं बोलता हूँ मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं गाना गा लेता हूँ, आई एम एबल टू सिंग, वह गाना गा लेता है, तो ही इज एबल टू सिंग, मैं खाना बना लेता हूँ, आई एम एबल टू कुक, और मैं ड्राइंग कर लेता हूँ, आई एम एबल टू ड्रॉ। कुछ भी जो भी मैं कर लेता हूँ उसे हमें बताना है, या कोई भी सब्जेक्ट है उसके बारे में बताना है, तो हम एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट की कैपेबिलिटीज को बता रहे हैं तो हम एज एम आर के हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करते हैं। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो निगेटिव सेंटेंसेस में रूल तो सेम टू सेम रहेगा, बस आपको करना ये है कि जब भी निगेटिव सेंटेंसेस आएंगे तो वहां पर आपको नॉट का यूज करना है एज एम आर के बाद, या फिर आप चाहे तो नॉट का यूज ना करें तो आप उसकी जगह पे डायरेक्टली अनेबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, बाकी रूल सेम टू सेम, सब्जेक्ट प्लस एज एम आर में से देन नॉट एबल। अगर आपने नॉट एबल लगाया है तो फिर आप अनेबल मत लगाइए, या फिर आप इन दोनों को हटा दीजिए, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली आप अनेबल का यूज कर सकते हैं। तो अनेबल लगा दीजिए, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। सेंटेंस देख लेते हैं। तो सेंटेंसेस वही लिखे हुए हैं, वह गाना नहीं गा पाता, इसको बनाना है तो क्या करेंगे, वह असमर्थ है, ही इज नॉट एबल टू सिंग।
he is not able to sing. वह हिंदी नहीं पढ़ा पाता है तो he is not able to teach हिंदी. he is not able to teach हिंदी लगा लीजिए या फिर आप बना लीजिए इसको he is unable to teach हिंदी. राकेश पेड़ पर नहीं चढ़ पाता है तो राकेश असमर्थ है. राकेश is unable to climb on the tree. राकेश is unable to climb on the tree. मैं खाना नहीं बना पाता हूँ. I'm unable to cook. मैंने कहा unable लगाइए, not able लगाइए, दो में से एक लगाइए. I'm unable to cook. वह गणित के सवाल नहीं लगा पाता है तो he is unable to solve mathematical problems. मैं कंप्यूटर नहीं चला पाता हूँ. I'm unable to operate computer. I'm unable to operate computer. वह इंटरनेट चला लेता है तो he is able. वह चला लेता है और अगर नहीं चला पाता है तो he is not able. तो he is not able to browse internet. He is not able to surf internet. He is not able to browse internet. मैं बाइक नहीं चला पाता हूँ. I'm unable to ride bike. मैं कार नहीं चला पाता हूँ. I'm unable to drive car. अब हम देखते हैं इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं. एक वो जिनमें इंट्रोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में आता है. क्या वर्ड स्टार्टिंग में आता है वाक्यों के? ऐसे क्वेश्चंस जिन पूछे जाते हैं जिनमें आंसर सिंपली हाँ या ना में जवाब दिया जाता है, यस या नो में. ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे यानी एसएमआर पहले आ जाएगा. इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा एंड देन एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और बचा हुआ क्वेश्चन आ जाएगा. एग्जांपल समझते हैं. सामने लिखे हुए हैं क्या वह हिंदी पढ़ा लेता है, तो क्या शब्द वाक्यों के स्टार्टिंग में आया है तो हमने हर बार हेल्पिंग वर्ब पहले यूज की है. तो बन गया क्या वह हिंदी बोल लेता है, तो इज ही एबल टू स्पीक हिंदी. क्या वह नदी में तैर लेता है, इज ही एबल टू स्विम इन द रिवर. क्या तुम खाना बना लेते हो, आर यू एबल टू कुक. क्या वह कार चला लेता है, इज ही एबल. क्या वह लेता है, इज ही एबल टू ड्राइव द कार. क्या शिवम कंप्यूटर चला लेता है, इज शिवम एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर. इज शिवम एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर. क्या रोहित मोबाइल रिपेयर कर लेता है, इज रोहित एबल टू रिपेयर मोबाइल. तो यहाँ पर आपने देखे सारे के सारे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आप कह सकते हैं सेंटेंसेस थे जिनमें हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग की है और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एसएमआर में से एक हमें यूज करना है. दूसरे टाइप के सेंटेंसेस होंगे जिनमें क्या शब्द क्या क्यों कब कैसे किसने कहा वाक्यों के बीच में आते हैं. ऐसे बनाने के लिए रूल लिखा है. सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन वर्ड लिख देना, एसएमआर में से एक आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, एबल टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा. अब कुछ सेंटेंसेस एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे सेंटेंस लिखे हुए हैं, तुम गाना कैसे गा लेते हो, मतलब इतना गाना कैसे गा लेते हो, कैसे सक्षम हो आप. तो इसमें क्या करेंगे हम, कैसे के लिए हमने सबसे पहले क्या कर दिया, हाउ यूज कर दिया एंड देन आर यू एबल टू सिंग. हाउ आर यू एबल टू सिंग, हाउ आर यू एबल टू सिंग. वह इतनी जल्दी काम कैसे खत्म कर लेता है, हाउ इज ही एबल टू फिनिश हिज वर्क सो फास्ट या सो क्विक. हाउ इज ही एबल टू डू हिज वर्क सो फास्ट या सो क्विक. वह मेरे सवालों का जवाब क्यों दे देता है, क्यों दे लेता है मतलब उसको कैसे आता है, कैसे सक्षम हो जाता है वो मेरे सवालों का जवाब देने. तो why is he able to answer my questions, why is he able to answer my questions. हम वहां क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो गया. तो why are we not able to reach there. अगला है वह ऐसे काम कैसे कर लेता है, how is he able to do such work, how is he able to do such work. तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस थे जिनमें हमने एबल टू का इस्तेमाल किया है प्रेजेंट में. इससे हमारा हेल्पिंग वर्ब थी और सारे के सारे सेंटेंसेस मैंने आपके सामने शेयर किए. तो क्लास यहीं पे खत्म होगी. क्लास खत्म करते समय कुछ वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर किए जा रहा हूँ जिनको हम डायमंड टर्म्स के नाम से जानते हैं. इंग्लिश बोलते समय इनका काफी इस्तेमाल किया जाता है. वर्ड सामने लिखे, हिंदी भी लिखी हुई है, सी यू, जिसको हम आमतौर पर जब भी हम किसी से बिछड़ते हैं तो उससे हम बोल देते हैं सी यू. सी यू इसका मतलब होता है फिर मिलेंगे. जब भी आप कभी किसी से बिछड़ते हैं तो लास्ट मोमेंट पे बोलते हैं सी यू, उसका मतलब होता है फिर मिलेंगे. आप सी यू के स्थान पर सी यू टुमारो बोल सकते हैं. सी यू टुमारो का मतलब होता है कल मिलेंगे. सी यू का मतलब होता है फिर मिलेंगे. सी यू टुमारो कल मिलेंगे. सी यू डे आफ्टर टुमारो परसों मिलेंगे. सी यू इन द क्लास, क्लास में मिलेंगे. सी यू इन द डाइनिंग टेबल, खाने की टेबल पे मिलेंगे. तो सी यू से यहाँ पे दो वर्ड्स बने हुए हैं. अगला है होप टू सी यू अगेन, आशा करता हूँ आपसे मुलाकात होगी. ठीक है, आशा करता हूँ आपसे दोबारा मुलाकात होगी या फिर से मुलाकात होगी. तो यहाँ पे हो जाएगा होप टू सी यू अगेन. नाइस टू सी यू या नाइस मीटिंग यू, दोनों का लगभग 19-20 मतलब एक ही होता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा या आपसे मिलकर खुशी हुई. तो आपको इन 5 वर्ड्स को जिनको हम डायमंड टर्म्स के नाम से जानते हैं, हमको उनको नोट डाउन कर लेना है. एंड व्हेन स्पेशली जब आप कभी भी डेली लाइफ में कभी भी आपको मौका मिले, कभी आप बिछड़े किसी से, तो आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं. स्टोरीज करते रहिए. ग्रामर कैप्सूल्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं. ऑलरेडी ग्रामर की बेसिक क्लासेस मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं. इंग्लिश बोलने के लिए जितना भी बेसिक चीजें जरूरत थी वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ.
अब हम एडवांस क्लासेस पे जाएंगे, ग्रामर कैप्सूल्स पढ़ेंगे, स्टोरी शेयर करेंगे. तो आई होप these things are helping you to speak English. So very soon we'll see again in the next class with the next topic. For the time being, please bye bye, take care.